दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन की एक ऐसी डार्क एपिसोड थी जिसमें नोबिता ने गुस्से में आकर जियान को कत्ल कर दिया था। और क्या आपको पता है कि स्पंज बॉब कार्टून्स में खुदकुशी की तरगीब दी गई है। प्लस टॉम एंड जेरी की एक ऐसी डार्क एपिसोड है जिसमें जानवरों के मासूम बच्चों का कत्ल दिखाया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फेमस कार्टून्स के डार्क सीक्रेट्स बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। स्पंज बॉब। दोस्तों, ये कार्टून्स ना सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के भी फेवरेट माने जाते हैं। वैसे तो स्पंज बॉब की सारी एपिसोड्स काफी इंटरटेनिंग होती हैं, लेकिन 2012 में इन कार्टून्स की एक ऐसी एपिसोड रिलीज हुई थी जिसे देखकर बच्चे तो क्या, बड़े लोगों का भी जहन खराब हो जाएगा। स्पंज बॉब की इस एपिसोड का नाम आर यू हैप्पी नाउ था और इसे 31 मार्च 2012 को रिलीज किया गया था। इस एपिसोड में स्पंज बॉब का दोस्त स्क्विडवार्ड बहुत सैड होता है। इसे लगता है कि वो दुनिया का सबसे अनहैप्पी इंसान है और इसके पास कोई अच्छी मेमोरी नहीं है। स्पंज बॉब इसे खुश करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाता है और स्क्विडवर्ड इतने गहरे डिप्रेशन में चला जाता है कि कई दिनों तक अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है। इवन इस एपिसोड में ये भी दिखाया गया कि स्क्विडवर्ड अपने आप पर इतनी टेंशन और स्ट्रेस सवार कर लेता है कि वो खुदकुशी करने तक पहुंच जाता है। वो एक रस्सी को पंखे से बांधकर पहले एक स्नेल को लटकाता है और फिर अपने आप को मारने की कोशिश करता है ताकि टेंशन से जान छुड़ा सके। अगर देखा जाए तो ये चीज बच्चों पर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, क्योंकि कभी कभार बच्चे भी काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिर इनसे भी इसी तरह की हरकत की तवक्का की जा सकती है। स्पंज बॉब की ये एपिसोड रियली टेरिफाइंग थी। डोरेमोन। दोस्तों, डोरेमोन एक ऐसी कार्टून है जो हमेशा से ही क्रिटिसिज्म का शिकार रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इन कार्टून्स में ज्यादातर नेगेटिविटी दिखाई जाती है जिसका बच्चों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि 1973 में डोरेमोन की कुछ एपिसोड्स रिलीज की गई थी जो बच्चों के लिए इस हद तक मिसलीडिंग थी कि इन्हें फौरन बैन कर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, इन एपिसोड्स में नोबिता को एक चालाक और इंतहाई गुस्से वाला बच्चा दिखाया जाता है। इसे इतना शदीद गुस्सा आता है कि एक दिन तो ये जियान को गुस्से में आकर कत्ल ही कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि डोरेमोन जो कि एक एलियन रोबोट होता है और इसके पास बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, लेकिन इस सीरीज में डोरेमोन इतना बेवकूफ होता है कि इसे इन गैजेट्स को यूज करना नहीं आता और वो हर किसी का नुकसान करता है। मोरओवर, कुछ एपिसोड्स में तो डोरेमोन और नोबिता इतनी डरावनी आवाजें निकालते हैं कि इन्हें सुनकर बच्चे डर जाते हैं। ये सब चीजें बच्चों के लिए इतनी नेगेटिव और मिसलीडिंग थी कि ये सीरीज बंद कर दी गई थी। बाद में इन कार्टून्स में बहुत सारी चेंजिंग्स की गई और दोबारा से इनकी टेलीकास्ट शुरू हुई थी। टॉम एंड जेरी। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने टॉम एंड जेरी कार्टून्स ना देखी हों। वैसे तो इन कार्टून्स को बच्चों के फन और इंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि टॉम एंड जेरी कार्टून की कुछ एपिसोड्स ऐसी हैं जिनमें ह्यूमन सोसाइटी की डार्क रियलिटीज भी दिखाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1949 में टॉम एंड जेरी की एक एपिसोड रिलीज हुई थी जिसका नाम हेवनली पुस था। इस एपिसोड में भी एज यूजुअल टॉम एंड जेरी की नॉन स्टॉप फाइटिंग होती है, लेकिन इस दौरान टॉम पर सीढ़ियों से एक पियानो गिरता है जिससे इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि टॉम की सोल एक एक्सकेलेटर के जरिए हेवन में पहुंच जाती है जहां एक गोल्डन ट्रेन इसका वेट कर रही होती है, लेकिन अचानक वहां पर एक बोरी में बंद 3 नन्हे बिल्ले आ जाते हैं। जब ये बिल्ले बोरी से बाहर निकलते हैं तो इनसे पानी के कतरे गिर रहे होते हैं। देखने में तो ये एक आम सा सीन लगता है, लेकिन असल में इस एपिसोड में ये दिखाया गया है कि इन बच्चों को किसी ने बोरी में बंद करके पानी में फेंक दिया था जिससे इनकी डेथ हो गई थी और अब ये डूबकर जन्नत में पहुंच गए थे। अफसोसनाक बात यह है कि ये एपिसोड हकीकत पर मबनी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इसी तरह एनिमल अब्यूज किया जाता है और कई लोग जानवरों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं जैसा टॉम एंड जेरी की इस एपिसोड में दिखाया गया है। फिनियस एंड फर्ब। दोस्तों, 2007 में रिलीज होने वाले ये कार्टून भी किसी कंफ्यूजन से कम नहीं है। इनमें इस हद तक नेगेटिविटी और मिसलीडिंग दिखाई गई है कि इन्हें देखने के बाद बच्चे कभी भी आपस में प्यार से नहीं रह सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनमें दिखाया जाता है कि कैंडस, जो कि इस कार्टून की मेन कैरेक्टर होती है, वो अपने भाइयों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। कैंडस हमेशा पेरेंट्स को अपने छोटे भाइयों की शिकायतें लगाती रहती है ताकि इन्हें मार पड़ सके। सेकेंडली, 2009 में इन कार्टून्स की एक एपिसोड
एपिसोड रिलीज हुई थी जिसका नाम फिनियस एंड फर्ब गेट बस्टेड था। इस एपिसोड में तो कैंडस ने हद ही कर दी थी। ये अपने माँ बाप को दोनों भाइयों के इतना खिलाफ कर देती है कि वो गुस्से में आकर इन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं ताकि वो इंसान बन सके। लेकिन वहाँ का टीचर इनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करता है। वो ब्रूटल टीचर ना सिर्फ इन बच्चों की इमेजिनेशंस को खराब करता है बल्कि इन दोनों के माइंड्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ मोस्टली स्कूल्स में भी ऐसा ही सीन देखने को मिलता है। टीचर बच्चों पर इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि वो खौफ के मारे दब कर रह जाते हैं। प्लस इन कार्टून्स में बच्चों में अपने बहन भाइयों के खिलाफ नफरत पैदा होती है और वो भी अपने पेरेंट्स के जरिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो ये कार्टून किसी भी लिहाज से एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि इनसे तो नेगेटिविटी ही फैल रही है। टॉय स्टोरी 3। दोस्तों आप में से कई लोगों ने एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी का पार्ट 3 देखा होगा। ये एक बहुत ही फेमस एनिमेटेड मूवी है जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। वैसे तो ये मूवी बच्चों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग लगती है, लेकिन अगर इसे गौर से देखा जाए तो ये मूवी असल में नेगेटिविटी से भरी हुई है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस फिल्म की स्टोरी एडोल्फ हिटलर पर बनाई गई है जो कि एक बहुत ही ब्रूटल लीडर था। फिल्म में दिखाया जाता है कि टॉय हिटलर 6 करोड़ टॉयज को कत्ल कर देता है। अगर बच्चों के लिहाज से देखा जाए तो इनके लिए ये चीज बहुत ही मिसलीडिंग और हार्मफुल है। इसके अलावा मूवी के एक सीन में दिखाया गया कि सारे टॉयज मिलकर एक जगह पर रेफ्यूजी लेने का फैसला करते हैं और एक यहूदी लड़की के पास जाकर पनाह लेने की कोशिश करते हैं। असल में ये हिटलर के जमाने की एक रियल डार्क स्टोरी है जिसे बच्चों के सामने टॉयज के रूप में पेश किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फिल्म में एक सीन ऐसा आता है जिनमें इन टॉयज को डे केयर सेंटर भेज दिया जाता है ताकि वहां पर मौजूद बच्चे इनके साथ खेल सकें। लेकिन ये इन टॉयज के लिए एक जेल थी। वहां मौजूद बच्चे इन टॉयज से खेलने की बजाय इन्हें जगह जगह गिराते और तोड़ते हैं, यहां तक कि वो बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं। एट द एंड इन टॉयज को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है और फिर इन्हें आग में डालने के लिए भेज दिया जाता है। बहरहाल जो भी हो, मूवी के ये सीन्स रियली बहुत एनॉइंग थे। करेज द कॉडली डॉग। दोस्तों ये कार्टून्स बहुत सारे बच्चों के फेवरेट हैं। इन कार्टून्स में करेज एक डॉग है जो बहुत ही डरपोक होता है। ये अपने ऑनर्स के साथ एक फार्म में रहता है। अगर इन कार्टून्स की डार्क एपिसोड्स के बारे में बात की जाए तो इनकी एक या दो नहीं बल्कि सारी की सारी एपिसोड्स में ही कुछ न कुछ अनयूजुअल देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल करेज का ऑनर यूटस इसे हर वक्त एब्यूज करता रहता है। बच्चे जब इस तरह की कार्टून्स देखते हैं तो वो भी जानवरों को इसी तरह हर्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये कोई बुरी बात नहीं है। मोर ओवर इन कार्टून्स में दिखाया जाता है कि करिश को अक्सर जिन, भूत और एलियंस वगैरह नजर आते हैं जो कि इसकी ऑनर्स को नजर नहीं आते। करज इनसे बहुत डरता है और खुद ही इनसे लड़ने की कोशिश करता रहता है। इन कार्टून्स को देखने के बाद बच्चा भी हर चीज से डरने लगता है। आल्दो इनमें कोई रियलिटी नहीं होती लेकिन बच्चों के लिए ये एक इमेजिनेशन हॉरर बन जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।